हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मदरबोर्ड। आज हम मदरबोर्ड क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, कितने टाइप्स के मदरबोर्ड होते हैं, सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट इज मदरबोर्ड? मदरबोर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पीसी। आप सबको पता है मदरबोर्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर का, क्योंकि इस पे हम सारे जो हमारे पेरिफेरल्स होते हैं, हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब कुछ हम इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, असेंबल करते हैं। फिर हमारा जाके, क्योंकि मदरबोर्ड जो होता है उसमें हमारा एसएमपीएस का जो कनेक्टर होता है वो यहाँ पे आके लगता है, जिससे पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई होती है सारे कंपोनेंट्स में। क्योंकि मदरबोर्ड जो होता है वही हमारा डेटा इसके अंदर जाता है, किसके थ्रू? बस इसके थ्रू। वो हम पूरा आगे पढ़ेंगे। अब मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड, इसलिए कि इसे क्या बोलते हैं? मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो कि डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, सारे पार्ट्स को वो कनेक्ट करता है। अब मैं आपको पार्ट्स बताऊं, जैसे रैम है, आपकी सीपीयू है, प्रोसेसर है, नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, आपका एसएमपीएस हो गया। ये सारे जो हमारे कनेक्ट होते हैं वो इसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड है सम स्पेसिफिक स्पेशल स्लॉट्स फॉर सम इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज। मदरबोर्ड जो होते हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्लॉट्स होते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। द मदरबोर्ड इज द बैकबोन। मदरबोर्ड क्या है? बैकबोन डेट टाइज कंप्यूटर्स कंपोनेंट। जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, उनको एक साथ बांधता है एट वन स्पॉट। कहाँ पर? एक जगह पे। एंड अलाउ देम टू टॉक टू ईच अदर। और जहाँ पर वो सारे लोग क्या करते हैं? आपस में बात करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं। ऑल्सो नोन एज पीसीबी, जिसको हम कहते हैं पीसीबी। पीसीबी है हमारा सिस्टम बोर्ड हो गया, प्लानर बोर्ड हो गया, और क्या हो गया हमारा? लॉजिक बोर्ड हो गया। ओके। ऑल्सो नोन एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब ये याद रख लीजिएगा, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? पीसीबी, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड और प्रिंटेड बोर्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। अब आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। कितने तरीके के मदरबोर्ड्स होते हैं और हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ये कौन सा मदरबोर्ड है, ये कैसे काम करता है, कैसे पहचानेंगे कि इस वाले जो हमारा सीपीयू कैबिनेट है उसमें ये मदरबोर्ड लगा हुआ है। ये सब हम देखेंगे अभी। सबसे पहला मदरबोर्ड है हमारा, वो आता है हमारा कौन सा? एटी, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा मदरबोर्ड है हमारा कौन सा? एटीएक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तीसरा है हमारा माइक्रो एटीएक्स, यानी कि माइक्रो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तीसरा मदरबोर्ड है ये हमारा। फिर आता है हमारा चौथा मिनी आईटीएक्स, यानी कि मिनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये हमारा चौथा है। फिर आता है हमारा पांचवा ई एटीएक्स। ई एटीएक्स यानी कि एक्सटेंडेड एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ओके। ये हमारे 5 तरीके के मदरबोर्ड होते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम इन सब मदरबोर्ड को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है एटीएक्स। एटीएक्स मदरबोर्ड जो होता है वो 80s में यूज होता था, मिड 80s में। इसकी डायमेंशन जो होती है वो 13.8 इंटू 12 इंचेस, यानी कि 13.8 इंटू 12 इंचेस, ये इसकी साइज होती है। ये आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का दिखता है। इसमें हमारे इतने रैम के स्लॉट मिलते थे, कितने हमारे रैम के स्लॉट मिलते थे हमारे? ये ये है हमारे रैम रैम स्लॉट है। ये हमारे 2 रैम स्लॉट मिलते थे, और ये हमारा पूरा बोर्ड इस तरीके का दिखता था। अब रियल बोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं कहीं विजिट करने जाऊंगा, तब आपको ये दिखा के दूंगा। इस तरीके का हमारा दिखता था एटीएक्स, एटी सॉरी एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड, जिसकी डायमेंशन 13.8 इंटू 12 इंचज होती थी। एडवांस टेक्नोलॉजी पावर कनेक्टर,
और इसकी क्या होते थे, ये एडवांस टेक्नोलॉजी पावर कनेक्टर्स होते थे। ये इस तरीके का दिखता था। नेक्स्ट आता है हमारा ATX मदरबोर्ड। ATX मदरबोर्ड जो हमारे डेवलप हुए थे वो अर्ली 90s में हुए थे, अभी भी ये चल रहे हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मदरबोर्ड, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले मदरबोर्ड है ATX। इनकी डायमेंशन कितनी होती है, 12x9.6 इंचेस। इसकी डायमेंशन 12x9.6 इंचेस होती है। ये अभी भी आपके मार्केट में अवेलेबल है। ये कुछ इस तरीके के आपको दिखते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, CMOS बैटरी, ये हमारा CPU सॉकेट है, यहाँ पे हमारा CPU लगता है, ये हमारी सिंक है, हीट सिंक है, ये हमारा यहाँ पे सब कुछ ये लगा होता है। ये हमारा IDE है, ये हमारा क्या है, IDE, ये हमारे IDE है। और ये हमारा क्या है, ये रैम रैम स्लॉट है, ये रैम का स्लॉट है हमारा। ये हमारा नॉर्थ ब्रिज है। ये सारी चीजें हमें मतलब इसमें देखने को मिल जाएंगी। ओके, इस तरीके का हमारा ATX दिखता था। फिर आता है माइक्रो ATX। माइक्रो ATX की स्पेशलिटीज, उसके स्पेस बुक किया क्यों स्पेसिफिक, इट इज स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड ATX मदरबोर्ड। ये क्या है, छोटा होता था स्टैंडर्ड मदरबोर्ड से, दिख ही रहा है पिक्चर में, जिसकी डायमेंशन 9.6 इंटू 9.6 इंचेस होती थी। ए हैज 4 PCIe, इसमें 4 PCIe पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस स्लॉट, PCIe, यानी कि आपके कितने होते थे, 4 PCIe होते थे इसमें। कितने होते थे, 4, ये 1 2 3 4 स्लॉट्स होते हैं इसमें, जिसमें हम एक्सटर्नल कार्ड्स जो होते हैं उनको हम लगा सकते हैं। ये हमारे 2 रैम के स्लॉट्स होते हैं इसमें। ये हमारा ये दिख रहा है, ये मैं बता रहा था अभी मदरबोर्ड में, ये है हमारा ATX कनेक्टर, यानी कि ये 20 से 24 पिन का होता है, जिसके अंदर हमारा एस एम पी एस जो पावर सप्लाई होती है उसका हमारा इसमें आके लगता है। फिर ये मदरबोर्ड को पावर मिलती है और फिर ये सारे कंपोनेंट्स को पावर देता है, जिससे हमारा क्या होता है, ये यूज में आता है। जब हमारा पावर सप्लाई होगी तभी चलेगा, वरना चलेगा कैसे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा मिनी मिनी ITX। अब मिनी ITX की स्पेशलिटी क्या है, मिनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, इसकी फुल फॉर्म ये रही हमारी। डायमेंशन इसकी 6.7 इंटू 6.7 इंचेस होती थी, स्मॉलर देन द